पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टैंग वांग के इमॉर्टल दोस्त की जान ले लेता है बस ये पता करने कि आखिर वांग कहाँ पर है। जिसके बाद वो वांग को भी ढूंढ लेता है और फिर उसके पीछे पड़ जाता है ताकि वो उसकी जान ले सके, क्योंकि उसे जान लेने की सुपारी दी गई थी क्योंकि उसने उस मास्टर को मार दिया था। जिसके बाद उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। टैंग तो वांग के सामने काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था क्योंकि उसका लेवल भी उससे ज्यादा है, इसलिए वांग उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है और बचते हुए वो एक बहुत ही मिस्टीरियस जंगल के अंदर आ जाता है जहाँ पर अजीब सी बेलें उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, पर जैसे तैसे वो खुद को छुड़ाकर उनसे बच जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ सालों पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी अपने हाथ में किसी तरह का ट्रेजर लिए भाग रहा होता है और उसके पीछे काफी सारे सिपाही पड़े होते हैं। तब वहाँ पर टैंग आता है जो कि अभी बच्चा है और वो आने के बाद उस आदमी से उसका ट्रेजर छीनना चाहता है। वो आदमी उससे कहता है ये ट्रेजर मेरे एंसेस्टर से होते हुए मेरे पास आया है, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। लेकिन छोटा टैंग कहता है जो चीज मुझे पसंद आ जाती है उसे तो मैं लेकर ही रहता हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, इसलिए लाओ फटाफट से वो चीज मुझे दे दो। ये सुनकर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और उस ट्रेजर की पावर्स को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी छोटा टैंग एक ही अटैक करते हुए उसकी वहीं पर जान ले लेता है और उसके मरते ही उस आदमी का खून उस ट्रेजर में लग जाता है, जिस वजह से वो ट्रेजर और ज्यादा पावरफुल बन चुका था। जिसके बाद छोटा टैंग वो ट्रेजर उठाकर अपने ग्रैंडपा के पास आ जाता है और उन्हें भी वो ट्रेजर दिखाता है, जिस पर उसके ग्रैंडपा उसकी इस हरकत पे डांटने के बजाय उसकी तारीफ ही कर रहे होते हैं कि दुनिया में जो भी चीज है वो सब तुम्हारी ही है, तुम जो चाहो उसे छीन सकते हो। इसी तारीफ की वजह से तो आज टैंग इतना बुरा इंसान बन गया है। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर टैंग वांग का पीछा कर रहा है और अभी वो उसका पीछा करते हुए उसी जंगल के पास पहुंच गया होता है और जंगल में आने के बाद वो हर जगह बस वांग को ही ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। तब थोड़ी दूर आने के बाद उसे एक जगह पर वांग का खून गिरा दिखाई देता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि हो न हो वांग आसपास ही छुपा होगा, इसलिए वो उसे मारने के लिए वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जिसकी वो पूरी पावर्स को अनलीश करता है और उस वजह से वो स्वॉर्ड वहाँ पर बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो भी यहाँ पर कल्टीवेटर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है वो बेलें उसे पकड़ लेती है। तो ऐसा ही टैंग के साथ भी होता है, जैसे वो अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट करता है वो सारी बेलें भी एक्टिवेट हो जाती है और उसी का पीछा करना शुरू कर देती है ताकि उसे पकड़ सके। जिसके बाद वो बेलें चारों तरफ से उसे जकड़ लेती है, इसलिए टैंग अपनी स्वॉर्ड को सीधा जमीन पर ही पटक देता है ताकि इसकी मदद से वो बेलें खत्म हो जाए और उस वजह से वहाँ पर बहुत जोर का धमाका होता है। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ था, वो बेलें अब भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। तब ये देखकर टैंक वहाँ पर अपने एक शील्ड को ले आता है, जिस वजह से वो बेलें थोड़ा थोड़ा उसे नहीं पकड़ पा रही थी और यही मौका तो वांग को अच्छा लग रहा था, इसलिए वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसकी शील्ड को ही तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि एक बार शील्ड टूट जाए तो वो आसानी के साथ टैंक को पकड़ सकती है। और थोड़ी ही कोशिश करने के बाद वो उस सील को तोड़ भी देता है, जिस वजह से टैंक की शील्ड वहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन अब जैसे ही वो बेलें उसे पकड़ती वो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड के ऊपर खड़े होकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है, वरना दोबारा वो बेलें उसे पकड़ सकती है। इसलिए वांग भी वहाँ से भागने लगता है क्योंकि टैंग अब उसके पीछे ही पड़ चुका था। टैंग उससे कह रहा होता है जहाँ तक भागना चाहो भाग सकते हो, मैं तो तुम्हारा हर जगह पीछा करूंगा और आज तुम्हें मैं जिंदा छोड़ूंगा ही नहीं। वहीं जैसे ही वांग आगे बढ़ रहा होता है उसके अंदर से सीतू उससे ये कह रहा होता है कि ये टैंग तुमसे ज्यादा पावरफुल है और आज तक इसे जो चीज पसंद आई है वो उसे लेकर ही रहा है, चाहे वो कितनी भी भारी चीज क्यों ना हो। और अब वो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है तो हो सकता है कि वो तुम्हारी जान भी ले ले, इसलिए तुम्हें काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जिसके बाद वांग दोबारा से वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन टैंग तो अब भी उसका पीछा कर रहा था। वो हर जगह पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सारी बेलों को खत्म किए जा रहा होता है ताकि वो बेलें तो उसका पीछा छोड़े, और अगर एक बार वो बेलें उसका पीछा छोड़ देगी तो उसके बाद वो आसानी के साथ वांग का पीछा कर सकता है। इधर वांग आगे भागते हुए किसी अलग ही जगह पर आ जाता है, जहाँ आने के बाद सीतू उससे पूछता है आखिर ये कौन सी जगह है और तुम यहाँ पर आकर रुक क्यों गए। जिस पर वांग कहता है मैं यहीं पर तो आना चाहता था और अब मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। तब वहाँ पर टैंग भी आ जाता है जो उससे कहता है क्या हुआ, थक गए क्या, अब और भागने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है क्या। तभी पीछे से वांग अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब टैंग उस आदमी का दिया हुआ ट्रेजर
ट्रेजर एक्टिवेट कर लेता है, जो ट्रेजर उसके चारों तरफ एक शील्ड बना देता है और उस शील्ड की मदद से वो वांग के इस अटैक को आसानी से झेल जाता है और उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। जिसके बाद टैंग दोबारा से अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि अब वो वांग को खत्म कर सके, क्योंकि वांग तो यहाँ से अब भाग भी नहीं रहा था, वो बस एक जगह पर खड़ा हो गया होता है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को सीधा वांग की तरफ ही भेज देता है, लेकिन तब वांग वहाँ पर अपना फॉर्मेशन बना देता है और उस फॉर्मेशन की मदद से टैंग की स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन टैंग की स्वॉर्ड उसके फॉर्मेशन के सामने ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी, इसलिए उसका फॉर्मेशन भी चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर वांग दोबारा से वहाँ से भागना शुरू कर देता है और उसके भागने की वजह से टैंग तो अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये वांग करना क्या चाहता है, हर बार तो भागता ही रहता है, क्या ये मुझसे डर गया है या फिर फाइट ही नहीं करना चाहता। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उस वजह से उसकी स्वॉर्ड अब बहुत ज्यादा बड़ी स्वॉर्ड में बदल जाती है और फिर वो उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसका यहाँ पर खेल खत्म कर सके। लेकिन जैसे वो स्वॉर्ड वांग को लगने वाली होती है, बस उसके एक सेकंड के पहले ही वांग वहाँ से टेलीपोर्ट होकर बच जाता है और इस बार भी टैंक का अटैक बस खाली ही गया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि आखिर ये वांग तो हर बार बचकर भाग निकलता है। तभी टैंक के आसपास काफी ज्यादा अजीब धुआं फैलना शुरू हो जाता है। ये देखकर तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये धुआं आ कहां से रहा है, लेकिन वो और कुछ समझ पाता इससे पहले ही वहाँ पर एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर आ जाता है जो सीधा आते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता, लेकिन तब टैंक अचानक में ही उसके ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। और उस मॉन्स्टर को देखकर तो सीतू भी हैरान था। वो वांग से पूछ रहा होता है, मुझे तो नहीं लगता था कि आज भी दुनिया में वो लोग मौजूद हैं जो ग्रीन एक्साइलर की पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने तो सोचा था कि ऐसे लोग अब खत्म हो चुके हैं, ये लोग बहुत ही बड़े इविल होते हैं और इनका मुकाबला भी जल्दी कोई नहीं कर पाता। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पर अपने ग्रीन एक्साइलर को विस्फोट कर देता है, जिस वजह से आसपास बहुत ज्यादा भयानक और जहरीला धुआं फैल रहा था। टैंक तो अपने उसी आदमी वाले ट्रेजर के इस्तेमाल करते हुए इस धुएं से बच जाता है, तो वहीं वांग भी अपनी पावर की मदद से खुद को उस धुएं के चंगुल में आने से बचा लेता है। लेकिन अब वो मॉन्स्टर दोबारा से टैंक के पीछे पड़ चुका था और वो उसका फॉर्मेशन खत्म करते हुए सीधा उसके तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो उसकी यहाँ पर जान ले सके। टैंक अपनी बड़ी वाली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो दोबारा से टैंक का पीछा करना शुरू कर देता है। ये देखकर सीतू वांग से पूछता है, आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये मॉन्स्टर यहीं पर रहता होगा जिस वजह से तुम यहाँ पर आए और तुमने यहाँ आने के बाद टैंक को इसके बीच में फंसा दिया। तब वांग उसे बताता है, जब मैं इस जंगल के अंदर आया था तभी अंदर आते हुए मुझे आसपास बहुत ही ज्यादा भयानक ऑरा महसूस हुआ था जो कि उन बेलों का तो बिल्कुल भी नहीं था, वो इसी ग्रीन एक्साइलर का था, जिस वजह से मैं समझ गया कि आसपास कोई ना कोई पावरफुल भयानक मॉन्स्टर वगैरह मौजूद है। इसीलिए मैंने काफी टाइम से उसका पीछा किया ताकि पता कर सकूं कि वो मॉन्स्टर है कहाँ पर, जिसके बाद मैं उस मॉन्स्टर का इस्तेमाल टैंक के खिलाफ कर सकता हूँ। और देखो मैं इस चीज में कामयाब भी हो गया। जिसके बाद वो दोबारा से टैंक का पीछा करने के लिए निकल जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।